नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम व्हीट का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर व्हीट की बात करें तो रिसेंटली हमने प्राइजेस के अंदर काफी उतार चढ़ाव आते हुए देखा और साथ में हमने देखा वॉलेटिलिटी के साथ साथ ग्लोबल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर दोनों ही प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 8.5% के आसपास की तेजी हमने देखी है। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अप्रैल के मंथ में प्राइजेस काफी लो पे आ चुके थे। लगभग अगर हम बात करें तो प्राइजेस 2425 2450 के करीब थे और अब प्राइजेस 2840-50 के करीब पहुंच चुके हैं। तो अप्रैल से अभी तक भी अगर हम देखें 6 महीने के अंदर तो 11% की तेजी बनी हुई है। जनवरी में भी हमने ऐसा ही कुछ लो देखा था बट रिकवर हुआ, फिर फॉल आया। क्योंकि ये फॉल बार बार में क्यों आता है? क्योंकि गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि भाव ज्यादा तेज नहीं हो, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, इसलिए बार बार कोशिश करती है। लेकिन फिर भी अब पिछले 3 महीने में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस किस वे में जा रहे हैं। मार्केट में तेजी आती है, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन और अब आगे देखना है कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि फंडामेंटल काफी विपरीत परिस्थिति में है। तो आइए देखते हैं क्या क्या फंडामेंटल है ऐसे। तो सबसे पहले प्राइस में तेजी क्यों आई? तो पिछले 1 महीने में 2.25% की बड़ी तेजी देखी। प्राइसेस इस वक्त 2835 के करीब है। जिस ढंग से फोरकास्ट है कि ईयू में और रशिया में, यूरोपियन यूनियन में और रशिया में इस बार प्रोडक्शन का एरिया कम हो सकता है, रिडक्शन हार्वेस्ट पॉसिबल है। वहीं यूरोपियन यूनियन के जो फोरकास्ट है वहां पे उन्होंने 24-25 का व्हीट हार्वेस्ट का जो फोरकास्ट रखा है वो 120.8 मिलियन टन से घटा के 116.1 कर दिया गया है, जो करीबन 125 मिलियन टन की गिरावट है, जिसके चलते हमने देखा कि प्राइजेस को इनिशियली सपोर्ट मिला है। वहीं रशिया की भी अगर हम बात करें तो जिस ढंग से टेंशन रशिया और यूक्रेन में बना हुआ है, इसी टेंशन के चलते हमने देखा कि प्राइजेस को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट मिला हुआ है। तो वॉलेटिलिटी की वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी है, ड्रॉप है, जिसका प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। चिकागो व्हीट के प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कंसर्न जो यूरोप में है, ग्लोबल इश्यूज है, इसका एक प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने डोमेस्टिक में पहले भी चिंता बताई है कि आगे जाके प्राइजेस में कैसा मूव होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने बैक टू बैक सारे स्टेप्स ले रहे ताकि प्राइजेस के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इंडिया के व्हीट प्रोडक्शन करीबन 112.93 मिलियन टन 23-24 में था, जो बढ़कर आया था 110.55 मिलियन टन का। प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट अभी तक 26.6 मिलियन टन 2024 में रखा है, जो शॉर्टफॉल दिखा रहा है करीबन 37.3 मिलियन टन का। अगर ये और आगे बढ़ता है तो प्राइजेस को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन प्लान बनाए भी है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया है कि इंडिया की जो स्टॉक लिमिट है वहां पे हमने कमी करते हुए देखी है 3000 से 2000, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर आप देखोगे जब स्टॉक लिमिट कम करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्राइजेस के अंदर सप्लाई प्रोडक्शन के अंदर सप्लाई मार्केट में बढ़ती है और प्राइजेस में रिडक्शन आता है, क्योंकि अब 3000 मैट्रिक टन जो रखा हुआ था लिमिट उसको और कड़ा कर दिया गया है, जिसके वजह से जिसके पास ज्यादा पोजीशन है वो मार्केट में ऑफलोड करेगा तो प्राइजेस को कूल ऑफ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी भी यूरोप को लेकर, रशिया को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है, तो ग्लोबल मार्केट में बताया जा रहा है कि प्राइजेस में और तेजी बन सकती है, जिसके चलते ये स्टेप लिया गया है। कनाडा में नो डाउट प्रोडक्शन 4% से बढ़ा जरूर है बट अभी भी थोड़े कंसर्न्स बने हुए हैं। ग्लोबल सप्लाई आउटलुक की अगर बात करें तो ग्लोबल सप्लाई तो 1.5 मिलियन टन से मार्जिनली ग्रो कर रही है, बट आगे जाके दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है इस बार का वो कहीं ना कहीं रिड्यूस रहेगा और ईयू का जो हार्वेस्ट चैलेंज है वहां पे सपोर्ट करेगा प्राइजेस को। तो कुल मिला के कंजम्पशन ग्रोथ बढ़ रही है और सप्लाई साइड कंसर्न है जो प्राइजेस को आगे जाके सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे। तो एज पर यूएसडी की अगर बात करें तो ग्लोबल व्हीट का जो ट्रेड है वहां पे इंप्रूवमेंट दिखेगा। स्टॉक टू यूज रेशियो की एंडिंग रेशियो की बात करें तो 0.6 से मार्जिनल बढ़ी है, बट डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। सीजनलिटी की भी अगर बात करते हैं तो जनरली हम देखते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर तक प्राइजेस में तेजी रहती है। पिछले साल भी अगर हम देखते हैं तो पिछला साल भी ऐसा ही रहा था जहां पे अक्टूबर के बाद मार्केट में गिरावट थी, लेकिन 5 साल के एवरेज की बात करें तो जनरली अक्टूबर नवंबर के बाद गिरावट आती है।
तो इस बार हायर साइड प्राइसेस सस्टेन नहीं करेगा और पहले ही गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेने की कोशिश कर रही है ताकि प्राइस में कूल ऑफ मिलता हुआ दिखाई दे। वहीं टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखें वीकली चार्ट पे, तो हमने देखा था 2023 के अंदर स्टार्ट होते होते ही हमने 3250 का लेवल देखा, फिर गवर्नमेंट एक्शन की वजह से गिरावट भी थी। अब प्राइसेस ने स्लो एंड स्टेडीली अप्रैल के बाद तेजी दिखाई है, बट हमें लगता है मार्केट इसके ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा। अनलेस एंटिल कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता है तो प्राइजेस ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। टाइमिंग हमें लगता है प्राइजेस 2650 से लेकर करीबन 2930 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली अगर देखें तो इचिमी को ग्रीन दिखा रहा है, बट जब तक प्राइस 2950 2930 के ऊपर नहीं जाता है एक दायरे में रहेगा। तो टेक्निकल फंडामेंटल थोड़े बहुत सपोर्टिव है, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन की वजह से मार्केट कंट्रोल्ड में रहने की उम्मीद है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है प्राइस स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करेगा, थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट मिलते रहे। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन कीजिए ताकि आप तक कमोडिटी के सारे अपडेट आते रहे। धन्यवाद।